आज है प्रातः मुरली 9 सितंबर 2025 के मुख्य पॉइंट। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। बाबा ने कहा है, जो आप तुमको रास्तिलक का हकदार बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना। ड्रामा अनुसार जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में वही उच्च पद पाएंगे। अच्छा, हर एक अपना रजिस्टर रखें। अगर घड़ी घड़ी भूलें होती है, विकर्म होते हैं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मुख्य तो आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। जब आंखें क्रिमिनल बनती हैं तब ही शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। क्रिमिनल आई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी इस मृत्युलोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है, तो पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम, यही कायदा है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब मत करो। प्रश्न है आज का, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है आज के, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आदत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आदत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने सारे बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व की सद्गति दाता है, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया का कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर, हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है, हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? यह तो हो नहीं सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम चली जाती हैं। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट है, तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में ज़रूर बहुत पत्ते होंगे, नहीं नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह तो है सतो प्रधान दुनिया,
इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारण भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में उच्च पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवे। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूले होती है, विक्रम होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखें, यूँ तो ड्रामानुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है, ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है। इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनका भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो ज़रूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत उच्च पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग, पढ़ाई और पढ़ाने वाला। याद रहता है, यहाँ भी यह है सहज याद, याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे यह नहीं जानते। शिव बाबा को ही बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि को पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण भी का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है। ब्रह्मा का नाम, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है, फिर बाप आकर उनको एडॉप्ट करते हैं। यह भी बहुत सहज है, तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वह बाप भी है, टीचर गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, यह भी तुम समझते हो। आत्म विनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स।
तुम सबको याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर्स ऑफ वंडर एक ही स्वर्ग है। वंडर्स ऑफ वर्ड्स, बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज की, अब सुख के दिन आ रहे हैं, धीरज रखो। अच्छा, तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तभी तो रजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन रजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका परिवर्तन करा देते हैं। नेचुरल कैलमिटीज भी ड्रामा में नूधी हुई है। इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। जितनी अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते हैं। बच्चे आकर बढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नूत थी, जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। आंखें क्रिमिनल बनती हैं, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस जात पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनलाई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्य को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो और तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगा कर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ड्स की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परमपिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ बंद कब होगा यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। धरती के लकी सितारे, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज की मुरली का वरदान है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दें। शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव।
उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्ची सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए, अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है, इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। आज की मूल्य का स्लोगन है, रूह को जब जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो। यही रूहानी ड्रिल है। रूह को जब जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाएं। मन को जब उड़ाना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी अभी साकार वतन में, अभी परधाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।